डियर स्टूडेंट्स, आज हम उद्विकासवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्विकासवाद क्या है, यह समाज विज्ञानों में कहाँ से आया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन महोदय ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक कृति में प्राणियों के उद्विकास को दर्शाया, जो डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। आपने यह डार्विनवाद का सिद्धांत 1859 में अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। डार्विन के उद्विकासवाद का प्रत्येक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक सामाजिक विकास के जो सिद्धांत थे वो भी इससे अछूते नहीं रहे। उद्विकासवाद है क्या? विकास का यह क्रम जो सरलता से जटिलता की ओर, समानता से विभिन्नता की ओर, या यूं कहें समानता से असमानता की ओर तथा अनिश्चितता से निश्चितता की ओर चलता रहता है। यह एक दिशा में विकास चलता रहता है, जो सरल से जटिल, समान से असमान, अनिश्चित से निश्चित क्रम की ओर चलता रहता है। उद्विकास की इस धारणा का प्रयोग सामाजिक जीवन के क्षेत्रों में मॉर्गन ने विवाह एवं परिवार में, टायलर ने धर्म में, अगस्त कॉम्ट ने दर्शन में, हैडन ने कला में, लेवी ब्रूहल ने तर्क में और स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास को समझाने में इसका प्रयोग किया है। अगस्त कॉम्ट नहीं, ये कॉन्त हैं जिन्होंने दर्शन में उद्विकासवाद का प्रयोग किया है। दर्शन को समझाने के लिए उद्विकासवाद का प्रयोग किया है। सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया को भी न्यूनाधिक रूप में जैविक उद्विकास की प्रक्रियाओं जैसे वैभिन्नीकरण, अस्तित्व के लिए संघर्ष, प्रवरण, अनुकूलन आदि के संदर्भ में विश्लेषित करने का प्रयत्न किया गया है। ये तो आपको बताया कि उद्विकास है क्या, किस तरह का परिवर्तन है, परिवर्तन का कैसा क्रम है। उद्विकासवाद के प्रमुख विद्वानों में चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, ई.बी. टायलर, हेनरी मॉर्गन, हैडन, ब्रूहल इत्यादि विद्वानों को हम ले सकते हैं, सम्मिलित करते हैं। डार्विन ने उद्विकासवाद को प्राणियों पर लागू किया, जबकि शेष विद्वानों ने समाज एवं संस्कृति पर इसे लागू करने का प्रयास किया। अब हम यहाँ पर मॉर्गन ने जो अपना उद्विकास का सिद्धांत दिया था, किन किन चीज़ों पर उद्विकासवाद की अवधारणा को समझाया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मॉर्गन का मत था कि मानव जाति का इतिहास अपने उद्गम में एक है, अनुभव में एक है तथा प्रगति में भी एक है। कहने का मतलब है कि सभी समाजों का विकास, उनका ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति, ये सब कुछ एक ही तरह से हुआ है। वे मानव समाज और संस्कृति का उद्विकास एक सीधी रेखा में सरलता से जटिलता की ओर मानते हैं। मॉर्गन ने मानव समाज की उद्विकास के 3 स्तर बताए: आरण्य, सेवेजरी, बर्बरता, बार्बेरिज्म तथा सिविलाइजेशन। ये 3 स्तर आपने इनके बताए और प्रत्येक स्तर को आपने 3 भागों में बांटा, निम्न, मध्य और उच्च स्तरों में बांटा। आरण्य अवस्था के निम्न स्तर में मानव की उत्पत्ति हुई, मध्यम स्तर में उन्होंने आग जलाना सीखा तथा मछली का शिकार प्रारंभ किया, उच्च स्तर में मनुष्य ने तीर धनुष का आविष्कार किया। इसी तरह समाज की दूसरी अवस्था बर्बर अवस्था में के निम्न स्तर में बर्तन बनाने की कला का आविष्कार हुआ, मध्यम स्तर में पशुपालन में सिंचाई तथा कृषि कार्य प्रारंभ किए और उच्च स्तर में बर्बर अवस्था के उच्च स्तर में लोहे का प्रयोग और लोहे से बने हथियार और औजारों का प्रयोग करने लगा मनुष्य। समाज के उद्विकास की तीसरी अवस्था सभ्यता की है। इसके निम्न स्तर में मानव ने भाषा का प्रयोग, बोलना, अपनी विशिष्ट भाषा को उद्भुत करना एवं लेखन कार्य प्रारंभ किया तथा इस समय व्यापार का भी विकास हुआ। मध्य स्तर में बड़े पैमाने पर व्यापार एवं मशीनों का प्रयोग होने लगा
और उच्च स्तर पर आज की यूरोपीय सभ्यता है, जहाँ पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इस तरह से मॉर्गन ने मानव समाज को 3 भागों में बांटा: आरण्य, बर्बर और सभ्य। मॉर्गन ने अपने उद विकास सिद्धांत को विवाह, परिवार एवं नातेदारी के विकास पर भी लागू किया। आपका मत है कि एक विवाह का सबसे ऊंचा स्तर है, जो यौनाचार से प्रारंभ होकर समूह विवाह, बहुपत्नी विवाह और एक विवाह के स्तरों से गुजरा है। विवाह बंधनों में परिवर्तन के साथ साथ परिवार में भी परिवर्तन आया। वे परिवार का उद्विकास गोत्र में मातृपक्षीय, पितृपक्षीय एवं द्विपक्षीय स्तरों के रूप में मानते हैं। मॉर्गन परिवार उद्विकास के 5 स्तरों से गुजरा है बताते हैं: रक्त संबंधी परिवार, समूह परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक एवं एक विवाही परिवार। मॉर्गन ने इस तरह से परिवार, विवाह, नातेदारी को उद्विकास के आधार पर समझाने का प्रयास किया। मॉर्गन की बात ही टायलर ने धर्म के आधार पर उद्विकास को लागू किया और इसकी व्याख्या की। आपने बहुदेववाद से एक देववाद की ओर उद्विकास के क्रम को समझाने का प्रयास किया। हेडन ने उद्विकास को कला पर लागू किया और कहा कि कला का उद्विकास यथार्थवादी कला, रियलिस्टिक, संकेतवादी कला और रेखाचित्र कला इत्यादि के रूप में हुआ है। इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से धर्म, समाज, परिवार, विवाह इत्यादि पर उद्विकासीय क्रम को समझाने का प्रयास किया। अब हम इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कर लेते हैं। उद्विकास के सिद्धांत से कई विद्वान, कई साथी एकमतता नहीं रखते हैं। उनका मत है कि समान संस्कृति तत्वों की उत्पत्ति के समान कारण रहे हों यह आवश्यक नहीं है। जैसे मॉर्गन कहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति, उसकी प्रगति, समाज की प्रगति सब उसका जो एक ही तरीके से हुआ है। तो ऐसा अन्य विद्वान यह मानते हैं कि मनुष्य ने अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहता है और सभी के सांस्कृतिक तत्व एक जैसे नहीं होते हैं। उनकी उत्पत्ति को लेकर के, उनकी प्रगति को लेकर के भिन्नताएं पाई जाती हैं। उद्विकासवादी ये मानते हैं कि समाज और संस्कृतियां कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरी हैं, परंतु यह बात भी सही नहीं है। आर्थिक विकास के क्रम में सभी समाज एक तरह से, एक ही तरीके से, एक क्रम में विकसित हों ऐसा संभव नहीं है। इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करते हैं। आर्थिक विकास के क्रम में सभी समाज शिकारी व्यवस्था में पशुपालन, कृषि एवं औद्योगिक अवस्था से गुजरे हों ऐसा जरूरी नहीं है। किसी एक अवस्था को छोड़कर के सीधा ही व्यक्ति तीसरी अवस्था में भी आ सकता है। यह उस समाज के विकास पर निर्भर करता है। उद्विकासवादियों की अध्ययन पद्धति भी दोषपूर्ण रही है। उन्होंने एक ही स्थान पर बैठ करके, जैसे उन्होंने आर्म चेयर वैज्ञानिक कहा आलोचकों ने, कि एक ही स्थान पर बैठ करके अध्ययन किया। उन्होंने धरातल पर जाकर के, फील्ड में जाकर के अध्ययन नहीं किया। उद्विकासवादियों ने प्रसार के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। संस्कृति सीखी जाती है, अतः भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग जब संपर्क में आते हैं तो वे परस्पर आदान प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप संस्कृति का प्रसार दूर दूर तक होता है। उद्विकासवादियों ने डिफ्यूजन की जो थ्योरी है उसको बिल्कुल नकारा है। डिफ्यूजन की थ्योरी के अंदर संस्कृति के जो तत्व हैं, जो आचार हैं, जो मूल्य हैं, उनको सीखा जाता है। और यहाँ पर उद्विकासवादी यह बताने में अक्षम रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इसका विकास स्वतः हुआ है, एक क्रम के अंदर हुआ है और एक सीधी रेखा के रूप में हुआ है। और जैसे वो कहते हैं कि सरलता से जटिलता की ओर, समानता से असमानता की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर ये विकास हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उद्विकासवादियों की कई कमियां भी रही हैं। प्रकार्यवाद का सिद्धांत जब उद्भूत हुआ 20वीं शताब्दी में, तब उद्विकासवाद का सिद्धांत काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। लोगों ने धर्म, समाज, इनकी व्याख्या, परिवार, विवाह की व्याख्या का आधार जो सामाजिक उद्विकास को माना था, उसे नकारा जाने लगा और 20वीं शताब्दी में प्रकार्यवाद के आधार पर सामाजिक अवधारणाओं की, सामाजिक संस्थाओं की व्याख्या की जाने लगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान उद्विकासवाद को समझाने के ऊपर था। आप लोगों को उद्विकासवाद समझ में आ गया होगा।
उद्विकासवाद क्या है, प्रसारवाद क्या है, संस्कृति क्या है, ये सब आपको इनके बारे में इनका कंसेप्चुअल नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। जब इन अवधारणाओं के बारे में भिन्नताएं या जो कुछ कुछ समानताएं हैं वो आधार आपको अगर ज्ञात हो जाएं, उनके बारे में आप अच्छा मनन कर लें, तो नो डाउट आपको कोई तकलीफ़ आगे नहीं होगी। सोशियोलॉजी आप अच्छी तरह से समाजशास्त्र के अच्छे एक विद्यार्थी बन सकते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।